डोगरा सीएम की जो आप बात कर रहे हो, आप उस वक्त बनाते डोगरा सीएम जब आपकी सरकार यहाँ पे थी, जब आप उस स्थिति में थे कि आप बना सकते थे, लेकिन उनकी पार्टी पीडीपी के साथ अलायंस में थी, तो तब क्यों नहीं बना दिया? क्या समझा आपने 317 और 35 पे जिस तरह से यहाँ के सियासतदान बात कर रहे हैं, आप इस मुद्दे को कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं? यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट है। 370 का जो मुद्दा है, जिसे 5 अगस्त 2019 के दिन भाजपा ने पार्लियामेंट में जो है वो खत्म कर दिया, आपको क्या लगता है भाजपा का ये फैसला सही था या गलत था? नहीं, बिल्कुल गलत फैसला था, क्योंकि आपने एक तानाशाह के तौर पे एक ऐसा फैसला आपने लोगों के ऊपर थोपा है जिसका ना कोई सर ना कोई पैर था। आपने पॉलिटिकल लीडर्स को, नेशनल लीडर्स को भर भर के अपने नजरबंद कर दिया। इंटरनेट की फैसिलिटीज आपने तकरीबन 1 साल तक लोगों को इंटरनेट जैसी बेसिक सुविधा से महरूम रखा। उसके अलावा आप पकड़ पकड़ के लोगों को बिला वजह कोई पीएसए एक्ट के तहत, यूएपीए एक्ट के तहत भरे जा रहे थे। हिंदुस्तान की न जाने कितने जेलों में आपने बच्चों को, बुजुर्गों को, एक्टिविस्ट को, महिलाओं को भर भर के बंद करा हुआ है। और ये यूथ, ये लोग आज भी पीएसए एक्ट के तहत, यूएपीए एक्ट के तहत, जो कि बड़े आउटडेटेड लॉज है, जिसका कोई आज के टाइम पे रेलेवेंस नहीं होना चाहिए था। ब्रिटिशर्स के टाइम के लॉज थे ये, हिंदुस्तानियों को पकड़ के डालते थे जो उनको लगता था एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स रखते हैं। हम सब हिंदुस्तानी हैं, आप हमारे खिलाफ, हमारे मुल्क के लिए कि हम खिलाफ बोल रहे हैं इस तरह की आप एंटी नेशनल सेंटिमेंट्स के तहत, जो कि होती भी नहीं है कोई एंटी नेशनल सेंटिमेंट्स। हक के लिए कोई बात करे वो एंटी नेशनल नहीं होता है। अगर आप बीजेपी को बुरा बोल रहे हो, मोदी जी, अमित शाह जी को बुरा बोल रहे हो, तो आप एंटी नेशनल नहीं हुए, आप एंटी हिंदू नहीं हुए। लेकिन आपने जबरदस्ती इन एक्ट के तहत लोगों को भर भर के बंद करा हुआ है। आज भी वो लोग नहीं छूट रहे, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई ट्रायल्स नहीं हो रही है। अगर गलत है तो सजा दीजिए, नहीं तो बाइज्जत बरी करिए। लोगों की आवाज छीन लिया आपने, उनके बोलने का हक छीन लिया, उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन ली। इंडिपेंडेंट मीडिया, चाहे वो जर्नलिस्ट होते थे, न्यूज एंकर्स होते थे, या कोई भी अगर बाहर का जर्नलिस्ट आके, कितने ऐसे लोग हैं जो कवर करना चाहते थे इस इशू को, फॉरेन डेलीगेट्स आना चाहते थे, आपने उनको वीजा नहीं दिया, आपने उनको यहाँ पे पहुंचने नहीं दिया। आपने जो जर्नलिस्ट यहाँ पे रह के आवाज उठा रहा था उसका गला घोट दिया, उसकी आवाज बंद कर दी। कितने मीडिया पर्सन है जो आज भी जेल में बंद है, आपने लोगों की आवाज सामने ही नहीं आने दी। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हुद्दा जहरीवाला, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इंटरनेशनल मीडिया जर्नलिस्ट हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि इन्होंने जम्मू कश्मीर का दौरा किया और रहने वाली ये बेसिकली दिल्ली से हैं। इन्होंने जम्मू कश्मीर में आकर जम्मू कश्मीर को क्या समझा और यहाँ के हालात के बारे में, इससे पहले जो है अक्सर व बेशतर न्यूज़ में सुना करती थी कि कश्मीर में हालात बेहतर हैं या नहीं हैं, या जो भी सुना करती थी, ये जो है ग्राउंड पर आकर इनको क्या कुछ पता चला, इनसे जानने की कोशिश। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मुझे जोड़ने के लिए। मतलब जी, मुझे बताइए कि जम्मू कश्मीर में आकर आपने क्या समझा? जो आप टीवी में देखते थे, जो न्यूज़ में देखते थे, उससे कुछ डिफरेंट लगा या सेम ही लगा जो टीवी में दिखाया जाता था? देखिए, एक होती है हकीकत जो आपको लोगों से पता चलती है, ग्राउंड पे जाके आपका जो लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है उससे खासी तौर पे आपका नजरिया तब्दील होता है। और एक होती है रियलिटी जो मीडिया आपको दिखाना चाहती है, जो नैरेटिव सेट होता है। अब उस नैरेटिव में भी एक होता है सेंटर का, मरकज का, जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में, उसका नैरेटिव एक होता है, लेफ्टिस्ट का, एक ऑपोजिशन का नैरेटिव, और एक वो नैरेटिव होता है जो यहाँ की खुद की जनता बनाती है। अगेन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, डिफरेंट नैरेटिव्स होंगे। मैंने इंटरेक्शन जो किया है वो न सिर्फ लोगों से गांव-गांव जाके, न सिर्फ यहाँ के स्टूडेंट्स से, यहाँ की महिलाओं से मैंने इंटरेक्ट किया है, यहाँ के जो पॉलिटिकल करता धरता है मल्टीपल पार्टीज से, उनसे इंटरेक्ट किया है, मीडिया वालों से इंटरेक्ट किया है। तो एक बड़ा वाइड नजरिया मेरा जो मतलब कहते हैं, जिसमें मेरी नॉलेज में थोड़ा सा जो इजाफा हुआ है, उसके बेसिस पे मैं यही समझी हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर में मसले मसाइल वैसे तो बहुत सारे हैं, मतलब कोर इश्यूज ही यहाँ पे एड्रेस नहीं हो पाते हैं, तो आप बड़ी बड़ी बातें क्या करेंगे? आप बेसिक छोटे मोटे इश्यूज को, कोर इश्यूज को टैकल कर लें, वही बड़ी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू एंड कश्मीर में एक जो पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स है उसमें खासे तौर पे तब्दीली आई है।
वही लोग जो जाके वोटिंग नहीं किया करते थे। अब कहीं ना कहीं खासतौर से जम्मू में जो हमने नोटिस किया, काफी अच्छी वोटिंग हुई है, कुछ जगहों पे नहीं भी हुई है। कश्मीर में अगेन कुछ जगहों पे जहाँ पे एक्सपेक्टेड था वहाँ पे कम हुई है, शोपियान जैसे इलाके। लेकिन जम्मू में पहले भी वोटिंग होती थी, कश्मीर में ही कम होती थी, लेकिन कश्मीर में कुछ जगहों पे बहुत अच्छी हुई है। कुछ पे जैसे बांडीपुरा पे मैंने सुना है कि अंदन भी हो गई थी, चांदपुरा में हो गई थी बिल्कुल। वहीं दूसरी ओर शोपियान जो बिल्कुल मतलब कोई मेन स्ट्रीम इलाका नहीं माना जाता, थोड़ा सा इंटरनल इलाका माना जाता है, वहां पे इतनी अच्छी वोटिंग हुई है। तो ये मतलब ये जो पॉलिटिकल सिनारियो है इस दफा J&K का, वो हम पहली बात तो ये मानते हैं कि बहुत ही यूनिक है। 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं। पहली बात तो 10 साल लगने नहीं चाहिए चुनाव होने में। आपने लोगों को अपनी सरकार चुनने का जो हक है उससे अधिकार से आपने वंचित रखा, महरूम रखा। 2 टर्म्स निकालने के बाद LG को तानाशाह की तरह बिठाने के बाद आपने फाइनली जाके अब यहाँ पे जब चुनाव कराए हैं तो उसका एक पैटर्न अलग है। जम्मू में हम देखते हैं कि लोगों का वोटिंग पैटर्न और नजरिया कुछ अलग है, कश्मीर में थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जो बीजेपी ने यहाँ पे अपने कई सारे ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स उतारे प्रॉक्सीज के तौर पे, वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि एक हंग असेंबली वाली सिचुएशन हो जाए जिसमें फिर से या तो LG का राज वापस आ जाए या फिर कहीं ना कहीं उनकी पकड़ रहे। लेकिन दूसरी ओर हमने ये देखा कि कई सारी ऐसी नई पार्टीज हैं जो इस चुनाव में उतरी हैं। कुछ लोगों ने एड्रेस को मतलब पब्लिक को इस तरह से एड्रेस किया है जिसमें इश्यूज की बात करी है। कुछ पार्टीज फिर ऐसी रही हैं जो वही 370 वही 35A पे आप बात कर रहे हो, ठीक है, वो बहुत अहम मुद्दा है J&K के लिए। आपने एक क्या समझा आपने 370 और 35A पे जिस तरह से यहाँ के सियासतदान बात कर रहे हैं, आप इस मुद्दे को कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं? यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 370 का जो मुद्दा है जिसे 5 अगस्त 2019 के दिन भाजपा ने पार्लियामेंट में जो है वो खत्म कर दिया, आपको क्या लगता है भाजपा का ये फैसला सही था या गलत था? नहीं, बिल्कुल गलत फैसला था, क्योंकि आपने एक तानाशाह के तौर पे एक ऐसा फैसला आपने लोगों के ऊपर थोपा है जिसका ना कोई सर ना कोई पैर था। आपने पॉलिटिकल लीडर्स को, नेशनल लीडर्स को भर भर के अपने नजरबंद कर दिया। इंटरनेट की फैसिलिटीज आपने तकरीबन 1 साल तक लोगों को इंटरनेट जैसी बेसिक सुविधा से महरूम रखा। उसके अलावा आप पकड़ पकड़ के लोगों को बिला वजह कोई PSA एक्ट के तहत, UAPA एक्ट के तहत भरे जा रहे थे। हिंदुस्तान की न जाने कितने जेलों में आपने बच्चों को, बुजुर्गों को, एक्टिविस्ट को, महिलाओं को भर भर के बंद करा हुआ है। और ये यूथ, ये लोग आज भी PSA एक्ट के तहत, UAPA एक्ट के तहत, जो कि बड़े आउटडेटेड लॉज है, जिसका कोई आज के टाइम पे रेलेवेंस नहीं होना चाहिए था। ब्रिटिशर्स के टाइम के लॉस थे ये, हिंदुस्तानियों को पकड़ के डालते थे जो उनको लगता था एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स रखते हैं। हम सब हिंदुस्तानी हैं, आप हमारे खिलाफ, हमारे मुल्क के लिए कि हम खिलाफ बोल रहे हैं इस तरह की आप एंटी नेशनल सेंटिमेंट्स के तहत, जो कि होती भी नहीं है कोई एंटी नेशनल सेंटिमेंट्स। हक के लिए कोई बात करे वो एंटी नेशनल नहीं होता है। अगर आप बीजेपी को बुरा बोल रहे हो, मोदी जी, अमित शाह जी को बुरा बोल रहे हो, तो आप एंटी नेशनल नहीं हुए, आप एंटी हिंदू नहीं हुए। लेकिन आपने जबरदस्ती इन एक्ट के तहत लोगों को भर भर के बंद करा हुआ है। आज भी वो लोग नहीं छूट रहे, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई ट्रायल्स नहीं हो रही है। अगर गलत है तो सजा दीजिए, नहीं तो बाइज्जत बरी करिए। आप कश्मीर में कुछ दिन रहकर आई, आपने क्या महसूस किया कि लोग जो है भाजपा के उस फैसले से खुश थे, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज काफी कम देखने को मिली, तो आपको क्या लगा, लोगों में नाराजगी, गुस्सा है, गम है अभी भी उस 370 के उस फैसले को लेकर? यकीनन सॉरी, कहीं ना कहीं 370 का जो फैसला था वो इतना लोगों के लिए एक डर और खौफ पैदा करने वाला फैसला था, क्योंकि आपने सबसे बड़ी जो चीज उस वक्त करी, जो लोगों के लिए एक मतलब बिल्कुल ही परेशानी वाली सूरत हाल कर दी, वो ये करी कि लोगों की आवाज छीन लिया आपने, उनके बोलने का हक छीन लिया, उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन ली। वोटिंग राइट्स तो 10 साल तक आपने 10 साल तक सरकार नहीं बनने दी, आपने 2 टर्म्स निकाल दिए। लेकिन लोगों को जो आप इंडिपेंडेंट मीडिया, चाहे वो जर्नलिस्ट होते थे, न्यूज एंकर्स होते थे, या कोई भी अगर बाहर का जर्नलिस्ट आके, कितने ऐसे लोग हैं जो कवर करना चाहते थे इस इशू को, फॉरेन डेलीगेट्स आना चाहते थे, आपने उनको वीजा नहीं दिया, आपने उनको यहाँ पे पहुंचने नहीं दिया। आपने जो जर्नलिस्ट यहाँ पे रह के आवाज उठा रहा था उसका गला घोट दिया, उसकी आवाज बंद कर दी। कितने मीडिया पर्सन है जो आज भी जेल में बंद है, आपने लोगों की आवाज सामने ही नहीं आने दी। बीजेपी कहती है हमने 370 को इसलिए हटाया क्योंकि यहाँ से मिलिटेंसी का खात्मा करना था। अगर आपको मिलिटेंसी का खात्मा करना था तो जम्मू में क्यों नहीं किया? आज भी जम्मू में कितने सारे
एक्टिव ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बाकायदा से शेलिंग होती है, कितने एक्टिव ऐसे इंसर्जेंसी मिलिटेंसी के इलाके हैं, आरएसपुरे हो गया, सुचेतगढ़ हो गया, सांबा हो गया, कई सारे ऐसे इलाके, पीर पंजल, चिनाब, रियासी, कटवास, हमपुर, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ आप एक्टिव इंसर्जेंसी आज भी देख पा रहे हो। ऐसा नहीं है कि मिलिटेंसी खत्म हो गई है, ऐसा नहीं है कि हमारा जवान बॉर्डर पे पास जाके शहीद नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आप उनके ऊपर खुद ही जो सत्यजीत मलिक जी थे, जो यहाँ के एलजी थे, सॉरी सत्यपाल मलिक जी, राइट, फॉर्मर गवर्नर साहब ने यहाँ की सच्चाई दुनिया के सामने रखी। लेकिन सत्यपाल मलिक जी तो तभी गवर्नर थे जब उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे इसीलिए यहाँ पर गवर्नर बना के भेजा गया था कि आप जो 370 हटाने में हमारी हेल्प करें। लेकिन वही इंसान जाके जब एक सच्चाई की जो तरीकेकार है, सही तरीके से उसको सामने रख रहा है, एक आवाज बन के, आवाज बुलंद करके आपकी मंशाओं को कहीं ना कहीं एक्सपोज कर रहा है। क्या किया आपने उनके साथ? उनकी बात सुनी गई कहीं पे? उनकी सच्चाई आगे आने दी? जम्मू और कश्मीर में आपको प्रॉब्लम्स क्या लगी? जम्मू में अलग प्रॉब्लम्स हैं या फिर जम्मू वाले लोग जो 370 के हटने से खुश हैं? नहीं, यकीनन जम्मू और कश्मीर के जो बुनियादी मसले हैं वो सिमिलर हैं। आप अगर शिक्षा की बात कर लें, स्कूल्स की हालत कश्मीर में भी बुरी है, जम्मू में भी बुरी है। आप स्कूल्स को, गवर्नमेंट स्कूल्स को क्लब करके उसको, या तो स्कूल्स को आप बंद कर रहे हो या फिर जो स्कूल्स हैं उनको क्लब करके एक कर रहे हो, उन पे टीचर्स नहीं है, सही फैसिलिटीज नहीं है, बेसिक कुर्सी और टेबल तक नहीं है स्टूडेंट्स के लिए। आप जो कश्मीर की टोपोग्राफी डिफरेंट है, वहां पे बर्फबारी होती है। अमित शाह जी कहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर के सेशन हिंदुस्तान के बाकी एरियाज की तरह उनके स्कूल के सेशंस होना चाहिए। वो पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। बर्फ में जाके बच्चा एग्जाम नहीं दे सकता, क्लासेस अटेंड नहीं कर सकता। जम्मू में हेल्थ सेक्टर की बात कर ले, मुझे हेल्थ के नाम पे, हॉस्पिटल के नाम पे एक बस एम्स दिखा, वो भी फुली फंक्शनल नहीं है, उसकी ओपीडी फंक्शनल है। मैं जाके आई हूँ वहां पे, पूरी वहां पे ना सुविधाएं ना फैसिलिटीज है। कश्मीर में एक स्किम्स है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के नाम पे। कोई और अगर कोई दूर दराज के इलाके से आ रहा होगा, एम्बुलेंस में आ रहा होगा, इमरजेंसी केस है, उसकी तो रास्ते में खुदा खास्ता क्या से क्या हो जाए। आपने कोई सुविधा नहीं दी है लोगों को। यहाँ के जम्मू का एक बहुत मेजर इशू है, यहाँ पे जो रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इतनी खराब रोडें हैं कि लोगों का चलना फिरना रोड पे, मतलब उनकी गाड़ियां चलाना एक अजाब हो गया है। अभी 2 दिन पहले की बात है, एक दुल्हन अपनी बहन के साथ, पूरी फैमिली की डेथ हो गई। कश्मीर में डल लेक का जो इशू है, जहां सफाई नहीं होती, टूरिज्म का एक हब है, वहां पे आप कोई काम करके नहीं दे रहे हो। लोगों की जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, उनके लिए आप मसले पैदा कर रहे हो। अच्छा, आप इतने दिनों से जम्मू में हैं, तभी आपने एक मुद्दा सुना होगा कि इस बार भाजपा कह रही है सीएम हम जम्मू का बनाएंगे। आपने यहाँ के सोतियाल देखे, यहाँ पर आपने देखा कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान आपको क्या लगा कि जम्मू का सीएम बना इस बार पॉसिबल है? देखिए, जम्मू का चाहे सीएम हो या कश्मीर का सीएम हो, ये तो जो पार्टी पावर में आएगी, जो सरकार बनाने की स्थिति में होगी, जिसकी अक्सरियत मेजॉरिटी होगी, उसी का सीएम होगा। आपको लगता है बीजेपी मेजॉरिटी में आ सकती है? अगर आए तो बेशक उनका सीएम बने, लेकिन उनकी पार्टी पीडीपी के साथ अलायंस में थी तो तब क्यों नहीं बना दिया? अगर उनको वाकई में एक, मतलब इस इलेक्शन को कम्युनल ही करना है, हिंदू मुस्लिम का ही नजरिया रखना है, तब बनाते। डोगरा सीएम की जो आप बात कर रहे हो, आप उस वक्त बनाते डोगरा सीएम जब आपकी सरकार यहाँ पे थी, जब आप उस स्थिति में थे कि आप बना सकते थे। तो आप इलेक्शंस को खुदा का वास्ता कम्युनल मत करें। यहाँ पे लोगों के बुनियादी मसलों पे बात कर लें, बुनियादी मसलों पे तो बीजेपी इलेक्शन लड़ती नहीं, वो तो हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ती। बिल्कुल, लेकिन लोग तो बेवकूफ नहीं है ना। जम्मू और कश्मीर का वोटर बहुत समझदार है। कई दफा हम ये देखते थे कि वोटिंग को ही बॉयकॉट कर दिया जाता था, इलेक्शन को बॉयकॉट कर दिया जाता था। इस दफा नहीं हो रहा है। कश्मीर में इलेक्शन पैटर्न हमने जो देखा, बेशक जिस तरह का वोटर टर्नआउट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हो सकता है कई जगहों पे उतना नहीं आया, लेकिन बहरहाल लोग वोट करने आए हैं। महिलाएं बहुत तादाद में इस दफा आई हैं। लोग अपना ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और एट द सेम टाइम, आप किसी भी पार्टी को आप चुनते हो, एट द एंड ऑफ द डे ये आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जनता को चाहिए उनसे सवाल करे। आपके कितने ऐसे इश्यूज हैं जो कभी बात ना विधानसभा में बात होती, लोकसभा तो बहुत ही दूर की बात हो गई। लैंड ग्रैबिंग का यहाँ पे कितना बड़ा इशू है। जम्मू की बात हम कर लें, लैंड ग्रैबिंग पे कितनी कॉन्वर्सेशन है जो होती है। ड्रग्स इतना मेजर इशू है, जम्मू में भी कश्मीर में भी।
ड्रग्स पे कितने ऐसे अवेयरनेस कैंपेन्स ड्राइव्स चलाए गए हैं, डिप्रेशन में यहाँ का यूथ चला गया है, क्या कर रहे हो आप उस यूथ के लिए? और इसका रीजन सबसे बड़ा यही है कि बेरोजगारी नहीं है, जम्मू में जॉब्स नहीं है, कश्मीर में जॉब्स, जो जॉब्स जो रिक्रूटमेंट भी निकलती है या तो आप पोजीशंस फिल नहीं करते, और जो एग्जाम्स होते हैं कई दफा वो एग्जाम्स ही आप कैंसिल कर देते हो। JNK पुलिस में रिक्रूटमेंट में हम करप्शन देखते हैं, हर लेवल पे हम करप्शन देख रहे हैं, फाइनेंस अकाउंट्स में जो एग्जाम्स होते हैं उसमें करप्शन देख रहे हैं। ये सारे मसलों को आप कब टैकल करोगे? आप एग्जाम कैंसिल करा देते हो, जिस बच्चे का लास्ट अटेम्प्ट है उसका तो साल गया, आपने उस बच्चे के लिए कितनी नाइंसाफी करी उसके साथ। बेसिक बुनियादी इश्यूज, बच्चियों की यहाँ पे शादियां नहीं हो रही हैं, महंगाई इस कदर हो गई है। हम जो सालों पहले, जो मैं अपना पर्सनल एक ओपिनियन बता रही हूँ, एक्सपीरियंस बता रही हूँ, सालों पहले जब मैं कश्मीर आती थी मुझे यहाँ पे इतनी महंगाई नहीं दिखती थी। मुझे जम्मू भी महंगा लगा, कश्मीर भी महंगा लगा। इन्फ्लेशन इतना हाई है, करप्शन इतना हाई है। महिला सेफ्टी की बात कर लें, आपको यहाँ पे केसेस नहीं सुनने में आते थे। हम यूपी पे सुनते थे रेप हो गए, दिल्ली में सुनने में आता था, बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे सुनने में आता था। JNK एटलीस्ट महिलाओं के लिए सेफ था। आज पॉक्सो एक्ट्स इतने सारे लगे हुए, इतने लोग को मतलब ये महिला रिलेटेड केसेस में यहाँ पे उनके ऊपर मतलब एक इल्जाम जो है सही मायने में लग रहा है। आप मतलब ये वाले इश्यूज तो आप मीडिया में भी बहुत कम सुनोगे, लोग अपना ओपिनियन रख नहीं पाते। आप अगर माइक आईडी लेके सड़क पे चले जाओ कि आप अपना जो नजरिया है वो बताएं, कहीं लोग तो आपको ऑन रिकॉर्ड अपना ओपिनियन भी नहीं देना चाहेंगे। डर और खौफ का माहौल जो है, मीडिया का गला घोटा हुआ है आपने। कितने ऐसे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, मीडिया पोर्टल्स हैं जो सही में अपनी आवाज रख पाते हैं, जो सही में अपना ओपिनियन रख पाते हैं, ग्राउंड रियलिटी बता पाते हैं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कभी भी कहीं भी आपको उठा के आपके ऊपर जबरदस्ती कोई ना कोई UAPA PSA कुछ भी लगा के आपको बंद कर दिया जा सकता है। आखिर में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों की डिमांड है स्टेटहुड को लेकर। जी। आपको क्या लगता है, भाजपा को वो इलेक्शन के बाद जो वो बहाल करना चाहिए, या आपको लगता है कि बीजेपी नहीं करेगी? देखिए, स्टेटहुड का जहां तक सवाल है, चाहे बीजेपी की सरकार आए किसी पार्टी के साथ अलायंस में, चाहे कोई दूसरी पार्टी आए, एज ओल्ड पार्टी है वो आ जाए किसी अलायंस पे, कोई भी पार्टी आए, कहीं ना कहीं 370 एक बहुत अहम मुद्दा है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी था हमेशा से, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर प्रॉपर स्टेट हुआ करता था, जो अभी कुछ सालों के लिए UT बना हुआ है। तो उसको वापस स्टेटहुड देना ऑब्वियसली एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन है। इस दफा हो पाएगा, अगले चुनाव के बाद हो पाएगा, नहीं हो पाता, ये तो वक्त ही बताएगा। इस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा हम जब ही बन पाएंगे जब ग्राउंड पे एक्चुअली 370 को लेके क्या डिसीजन होता है। लेकिन इस वक्त जरूरी ये है कि आप आम आदमी की बात उठा लें। सड़क पे बैठा हुआ जो चने बेच रहा है उसको फर्क नहीं पड़ता 370 है या नहीं है। आप दूर दराज के जो बॉर्डर पे एरियाज पे लोग बैठे हुए, गुज्जर कम्युनिटी है, बकरवाल्स हैं, बैकवर्ड है, उनके लिए ट्यूबवेल्स कर दे, ट्यूबवेल्स की सुविधा दे दे। उनके घर में एक एक बल्ब पे वो अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, उनके लिए बेसिक सुविधाएं कर दें। आप शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, ये जो इतने महंगे महंगे बिल्स आ रहे हैं उस पर आप बात कर लें। एप्पल्स जो यहाँ का एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम है, एप्पल के ट्रक को आप बॉर्डर पे जो रोक देते हैं वो नहीं रोकें। यहाँ पे हॉर्टिकल्चर का इतना अहम एक टूरिज्म का हिस्सा है, हॉर्टिकल्चर है, ये तमाम चीजों का एड्रेस करके फार्मर्स के लिए कुछ करें, यहाँ के टूरिज्म सेक्टर के लिए करें जो कि कम हुआ है, बड़ा नहीं है। आप लोगों के रोजगार पैदा करें, लोगों के मुद्दों को सामने रखें, तब जाके कहीं ना कहीं सही मायने में 370 चाहे वापस आए या नहीं आए, आप लोगों के मुद्दों को एड्रेस करें, वो ज्यादा अहम मुद्दा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हुद्दा जहरीवाला मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थी। तमाम तर मसाइल पर जो है उन्होंने अपने जवाब जो है बड़ी बेबाकी से दिए। बहरहाल आप लोगों का कुछ राय है, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।